ये था दीदी। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 24 जनवरी 2026 में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा के प्रारंभ के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी। कोमल पटेल बहन। जी भैया, एक मिनट। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम्। वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वंदे मातरम्। वंदे मातरम्। वंदे मातरम्। वंदे मातरम। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम के 3 उद्घोष के लिए तैयार रहें। आज बहुत ही सुपर फास्ट में स्वास्थ्य रक्षक कक्षाएं चलेंगी। कान खुले होने चाहिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे। वंदे मातरम। सबसे पहले सूचना, 24 जनवरी 25 एवं 26 जनवरी शाम 3 बजे से शाम 6 बजे तक कलर एंड नंबर थेरेपी की कक्षाएं चलेंगी पृथ्वी डावर जी के सानिध्य में। आप सभी से विनती है ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि ये शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति का एक और आधार है, एक ब्रह्मास्त्र है, एक अस्त्र है, एक शस्त्र है, जिसके बारे में जानकारी लेकर हम अपने परिवारों को, अपने परिजनों को दूर रहते हुए भी एक सलाह के माध्यम से उनकी शारीरिक समस्याओं का निदान कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी अपने समय की व्यस्तता को नियंत्रण करके शाम 3 बजे से 6 बजे तक कलम और कॉपी जरूर लेकर बैठे। कान पूरे खुले होने चाहिए और कान में तेल डले होने चाहिए। समय का सदुपयोग करते हुए सबसे पहले चलते हैं आज कर्ण रोग चिकित्सा। पुस्तक का नाम है कर्ण रोग चिकित्सा। लेखक है हरियाणा प्रांत के प्रसिद्ध वैद्य स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह चिड़ी निवासी। प्राकंथन में कहा गया है, हमारे शरीर में स्थित 5 ज्ञान इंद्रियों में नेत्र
और स्रोत का विशेष महत्व है। ऋग्वेद दशम मंडल के 71 में ज्ञान सुसुप्त में आंख कान वाणी आदि का वर्णन करते हुए लिखा हुआ है, उत तत्व पसन्य दर्शन वाचुमत तत्व श्रीवन्नम श्रीयुते नाम। वेद कहता है कि एक मूढ़मती ऐसा है जो इस वेदवाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता, और दूसरा ऐसा है इसे सुनता हुआ भी नहीं सुनता। दूसरा इसी प्रकार श्लोक है, मैं सिर्फ भावार्थ की ओर चलता हूं। दूसरे श्लोक में, जो वाणी को फल और फूल से रहित अर्थात अर्थ और तात्पर्य के बिना जाने सुनता है, वह कभी दूध न देने वाली बंध्या गौ के तुल्य निश्चय प्रयोजन की वाणी के सहित विचरता है। तीसरा, जो सचिविद सखा वेद के स्वाध्याय को छोड़ देता है, उसका वेद वाणी में कोई भाग नहीं रहता है। वह जो कुछ भी नहीं सुनता, व्यर्थ ही सुनता है, वह सुकृत कल्याण के मार्ग को भली भांति नहीं जान पाता। चौथा, आंखों वाले और कानों वाले सभी सखा मन के वेगों में एक ही समान नहीं होते। आकाश देश शब्द का बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने का साधन स्रोत कान ही है, अर्थात स्रोत इंद्रियों के अभाव में शब्द द्वारा ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं। कर्ण शब्द की व्युत्पत्ति आकाशाचार्य के निरुक्त में इस प्रकार की है। कर्ण कृति छेदने धातु से बना है, यथा इसका द्वार कटा हुआ होता है। कृंत से न प्रत्यय पाणिनि उदानी में क्री विक्षेपे धातु से न प्रत्यय करके कर्ण शब्द व्युत्पन्न किया है। अग्रण्याचार्यों ने गत्य अर्थक ऋषभ धातु के कर्ण शब्द सिद्ध किया है। आकाश में अभिव्यक्त शब्द मानो इसकी ओर आते हैं शब्दों के ग्रहण करने के लिए। ये कान शरीर के ऊपर गए हुए हैं, शरीर के ऊपरी भाग में स्थित हैं। निरुक्त में आकाशाचार्यों ने किसी प्राचीन ग्रंथ का श्लोक उद्धृत किया है। उसका भावार्थ है, जो गुरु सत्य ज्ञान द्वारा बंद कानों को खोल देता है, जिनके खोलने से दुख के स्थान पर सुख की प्राप्ति होती है और अमृत को दिलाने वाला ज्ञान उपलब्ध होता है, उस गुरु को शिष्य पिता और माता समझें और किसी भी अवस्था में उनसे द्रोह ना करें। कर्णवेद संस्कार, हमारे 16 संस्कारों में कर्णवेद संस्कार है। हमारे शास्त्रों में शरीर और आत्मा को सुसंस्कृत करने के लिए 16 संस्कारों का विधान किया गया है। शरीर और आत्मा के सुसंस्कृत होने से मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। इन 16 संस्कारों में 9वां संस्कार कर्णवेद है। कात्यायन गृह सूत्र के अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में कर्ण वेद या नासिका वेद का समय बालक के जन्म में 3रा एवं 5वां वर्ष उचित ठहराया है, किंतु सुश्रुत अष्टांग हृदयम आदि आयुर्वेद के ग्रंथों में 6ठे एवं 7वें महीने में कर्णवेद का विधान किया गया है। चरक सुश्रुत वैदिक ग्रंथों के जानने वाले सुवैदों के हाथ से कर्ण व नासिका वेद करवाएं, जो नाड़ी आदि को बचा के वेद कर सकें। भद्र कण्वी श्रुयानम देवा मंत्र को पढ़ के दक्षिण कान और वचंती वेदा गनिगंती कर्णम मंत्र को पढ़ के वाम कर्ण का वेद करने का विधान है। कर्ण वेद के पश्चात सुई में पिरोए सूत्र को तेल में भिगोकर कान में डाल दें। जब कान भर आए, दर्द आदि ना रहे, तब नीम की डाली का तिनका सुराख में डालना बहुत उपयोगी होता है। कर्ण वेद का प्रथम कारण आंत्रवृद्धि निवृत्ति है और दूसरा बालक बालिकाओं को कुंडल आदि आभूषण पहनाना है। कर्ण वेद के विशेष ज्ञान के लिए सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 16वां अध्याय और अष्टांग हृदयम उत्तर स्थान का प्रथम अध्याय
पढ़ना चाहिए। बालक की सुकुमारता को देखते हुए 6वें अथवा 7वें मास में कर्णवेद नहीं किया जाता है और 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष का होने पर किया जाता है। तो चिरोत्कृष्ट कान का सहसा छेदन करने से परिपोट, उत्पाद, उन्मंथन, दुखवर्धन और परलेही, ये 5 कर्णपाली के रोग हो सकते हैं। इनका वर्णन और उपचार धन्वंतरी जी ने सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 25 में विस्तार से लिखा है। सुश्रुत उत्तर तंत्र के 20वें कर्णगत रोग विज्ञानीय अध्याय में धन्वंतरी जी ने कर्ण विवर में होने वाले निम्नलिखित 28 रोगों का वर्णन किया है। उनमें कर्णशूल, कर्णप्राण, वार्धिय, कर्णश्वेद, कर्णश्राव, कर्णकंडु, कर्णवर्च, कृमिकर्ण, प्रतिनाह, दोष विद्रुद्धि, क्षत विद्रुद्धि, कर्णपाक, पुतिकर्ण, वातज, पितज, कफज, सनिपातज, वातज कर्णबिंदु, पितज कर्णावृत, कफज कर्णावृत, रक्त कर्णावृत, मांसज कर्णावृत, सनिपातज कर्णावृत, वातज शोफ, पितज शोफ, कफज शोफ और 28 सनिपातज शोफ। 21वें अध्याय में कर्णगत रोगों के प्रतिषेध का व्याख्या है। कर्ण रोग में पथ्य। धन्वंतरी जी के मतानुसार सभी प्रकार के कर्ण रोगों में घी पीना, रसायन सेवन करना, व्यायाम न करना, सिर को छोड़कर स्नान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, न बोलना, मौन धारण करना एवं कम बोलना पथ्य है। यानी जिन्हें भी कान का रोग हो उन्हें घी पीना चाहिए, रसायन सेवन करना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, सिर को छोड़कर स्नान करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और कम बोलना कर्ण रोगों से मुक्ति का पथ्य है। स्रोतगत वायु कफ पित्त दोषों में आवृत होकर दिमाग में गति करता हुआ कर्णशूल आदि रोगों को उत्पन्न करता है। इस वायु के शमन के लिए धृतपान, रसायन सेवन, ब्रह्मचर्य पालन आदि पथ्य कर्ण रोगों के लिए बतलाए गए हैं। स्नेहपान अव्यंग से स्निग्ध करके, वाताहार द्रव्यों से स्वेद करके, अरंड तेल, बादाम रोगन आदि स्नेह द्रव्यों से विरेचन का विधान किया गया है। शब्द द्वारा ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन कर्ण इंद्रियों की सुरक्षा सदा सतर्क रहते हुए करनी चाहिए। बाल्यकाल और यौवन में श्रवण इंद्रियों के कार्यरत रहने पर प्रायः हम अपने इसके महत्व को नहीं समझते। वृद्धावस्था में कम सुनने या ऊंचा सुनने अथवा सर्वदा ही सुनाई ना देने पर हमें इसके महत्व का आभास होता है, किंतु अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। श्रवण इंद्रियां सुरक्षा। ज्ञान प्रपाक सुखदायक श्रवण इंद्रियों की सुरक्षा और विकृति होने पर चिकित्सा के लिए आयुर्वेद के चरक संहिता स्थान 26, सुश्रुत सूत्र स्थान 16, चिकित्सा स्थान अध्याय 25, उत्तर तंत्र अध्याय 20 और 21, भाव प्रकाश मध्यम खंड कर्ण रोग अधिकार, अष्टांग हृदयम उत्तर स्थान अध्याय 18, अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र अध्याय 21, चक्रदत्त कर्ण रोग चिकित्सा प्रकरण 57, योग रत्नाकर और वैजस्य रत्नावली का कर्ण रोग अधिकार विशेष रूप से पढ़ने चाहिए। भगवान ने हमें कर्ण, नेत्र आदि इंद्रियां सैकड़ों वर्षों तक सर्व कल्याणकारक शब्द, वाक्य, श्लोक, मंत्र आदि सुनने सुनाने के लिए और कल्याणकारी वस्तुएं देखने के लिए दी है। ऋग्वेद के ये मंत्र सदा स्मरण रखें, जिनका भावार्थ है यजुर्वेद में तो 100 से अधिक वर्षों तक यदि यानी स्वावलंबी और स्वस्थ रहते हुए देखने, जीने, सुनने और प्रवचन करने की प्रार्थना की गई है, जिसे प्रत्येक आस्तिक स्त्री पुरुष प्रातःकालीन और सायंकालीन संध्या उपासना में दोहराता हुआ अपने सताई होने की कामना करता है।
ये एक परिचय संक्षिप्त रूप में अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रति, इसमें खास करके कर्ण रोग। अब चलते हैं जादुई जैसा हम सभी स्वास्थ्य रक्षक अपने घरों में किस प्रकार एक तेल का निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए आप सभी ध्यान से सुने। समस्त कर्ण रोगों की अचूक प्रभावशालिनी औषधि, इसके बारे में क्या कहा जाता है, क्या लिखा हुआ है? दवा क्या है? जादू है। दवा क्या है? जादू है। इसके समान कर्ण रोग की कोई दवा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुई। जो वैद्य हरि सिंह चिड़ी निवासी हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखते हैं, दवा क्या है? जादू है। इसके समान कर्ण रोग की कोई दवा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुई। केवल इस औषधि से सहस्त्रों रुपये प्राप्त करना साधारण बात है। दवा कैसे बनेगी? श्राद्ध ब्रांडी नंबर 1, श्राद्ध ब्रांडी नंबर 1 20 तोले यानी 200 ml मान के चले, आपने 200 ml ब्रांडी, 1 नंबर की ब्रांडी। सुहागा, हम सभी जिन्होंने लीवर बटी बनाई है सभी को पता है सुहागा क्या है। सुहागा 1 तोला 10 ग्राम। कागजी नींबू का रस 10 तोले यानी 100 ग्राम। नीम के पत्तों का रस 10 तोले 100 ग्राम। बाबूना का तेल 10 तोले 100 ग्राम। तिल का तेल 10 तोले 100 ग्राम। अफीम 4 मासे, अफीम 4 मासे यानी 125 इंटू 4 500 मिलीग्राम, आधा ग्राम। पवाड़ी के फूल 2 तोले यानी 20 ग्राम। चर्बी रीछ की, रीछ जो होता है उसकी चर्बी 5 तोले। कौड़ी जली हुई 1 तोला 10 ग्राम। विधि: पहले ब्रांडी में नींबू का रस मिलाएं, पुनः चर्बी मिलाकर आग पर रखें। जब सब जलकर तेल मात्र शेष रह जाए तब अफीम, सुहागा तथा जली हुई कौड़ी का चूर्ण भी मिलाकर उतार लें और शीशी में सुदृढ़ डांट लगाकर रखें। चाहे सुदीर्घ काल से बहरापन हो, चाहे सुदीर्घ काल से बहरापन हो, लंबे समय से बहरापन हो, परंतु पर्दा ना फटा हो अथवा कोई और रोग हो, 1-2 बूंद कान में टपकाओ और भगवान की माया देखो। रत्नों से तौलने योग्य चीज है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवार के पास अब इतने हौसले बुलंद हैं कि मुश्किल जरूर लगेगा, नामुमकिन नहीं है। और इनमें जो मुश्किल लगने की जो औषधियां हैं, इनके घटक हैं, उनको सुलभता से पहुंचाने के प्रयास में स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवार यथासंभव हम सब एक साथ मिलकर इस जादू कर्ण रोग की दवा तैयार करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को वादा किया था कि 11:30 बजे आज की कक्षा का समापन किया जाएगा, तो मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन माइक अनम्यूट करें। कोमल पटेल बहन माइक अनम्यूट करें। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति,
औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी, वंदे मातरम सभी को।